नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी व्यूवर्स का आपके यूट्यूब चैनल पर, जहां पे आपको इंश्योरेंस से संबंधित इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंश्योरेंस से संबंधित नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का विषय है इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लेम रिजेक्शन के कारण। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद भी जब बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी द्वारा दी गई क्लेम रिक्वेस्ट कंपनी द्वारा क्यों रिजेक्ट कर दी जाती है और कौन कौन से वो कारण होते हैं जिन पर बीमा कंपनी को ये अधिकार होता है कि वो क्लेम को रिजेक्ट कर सकते हैं, अर्थात क्लेम देने से मना कर सकते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि अधूरा नॉलेज किसी भी काम का नहीं होता। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लाइफ इंश्योरेंस लेने का निर्णय हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो आप अपने न रहने पर अपने परिवार को आर्थिक संकटों से बचाने के लिए लेते हैं। लेकिन कभी कभी बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर संबंधित लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है और कंप्लेंट करने पर भी फैसला इंश्योरेंस कंपनी के पक्ष में ही आता है। पूरी प्रक्रिया के अंत में नॉमिनी स्वयं को इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ठगा हुआ सा महसूस करता है। इंश्योरेंस कराने वाला हर व्यक्ति यही सोचता है कि लाइफ इंश्योरेंस कराने के बाद उसके ना रहने पर उसके द्वारा नियुक्त नॉमिनी को इंश्योरेंस कंपनी द्वारा गारंटीड क्लेम अमाउंट दे दिया जाएगा, और अधिकतर केसेस में ऐसा होता भी है। परंतु यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस का होना ही क्लेम अमाउंट मिलने की गारंटी नहीं होती है। वास्तव में क्लेम का मिलना या रिजेक्ट होना मृत्यु के कारण पर डिपेंड करता है। साधारणतया इंश्योरेंस के बाद किसी भी बीमारी से मृत्यु होने पर या एक्सीडेंटल डेथ होने पर या नेचुरल डेथ होने पर इंश्योरेंस कंपनियों को क्लेम देना होता है। परंतु नियमानुसार इंश्योरेंस कंपनीज हर तरह की डेथ पर क्लेम देने के लिए बाध्य नहीं है। सूचना के अभाव में क्लेम रिजेक्ट होने पर नॉमिनी को लगता है कि आज ही नियम बनाया गया है ताकि क्लेम रिजेक्ट किया जा सके। वास्तव में सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को गवर्नमेंट बॉडी IRDA के नियमों के अनुसार ही चलना होता है, और ये सभी नियम उसी बॉडी द्वारा बनाए गए हैं। दरअसल लाइफ इंश्योरेंस में हर तरह की डेथ कवर्ड नहीं होती है। कई बार, ज्यादातर मामलों में बीमित व्यक्ति द्वारा की गई गलतियां ही क्लेम रिजेक्शन का कारण बनती हैं। साधारणतया लाइफ इंश्योरेंस कराने के बाद बीमित व्यक्ति सोचता है कि उसने एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर लिया है, और यह सोचकर वह निश्चिंत हो जाता है। जबकि लाइफ इंश्योरेंस करने के साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण कार्य अपनी पॉलिसी की टर्म और कंडीशन और उसमें क्या क्या कवर्ड है ये समझकर अपने नॉमिनी को भी समझाना है, ताकि जरूरत के समय नॉमिनी को परेशान ना होना पड़े। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि किन किन परिस्थितियों में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट करती है। नंबर 1, अगर बीमित व्यक्ति शराब पीकर या अन्य कोई नशा कर गाड़ी चलाता है और फलस्वरूप एक्सीडेंट होता है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर 2, नॉमिनी द्वारा बीमित व्यक्ति की हत्या कर देने पर या हत्या का शक होने पर उसके आरोप मुक्त होने तक क्लेम पास नहीं किया जाता। नंबर 3, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, सुनामी आदि से होने वाली मृत्यु पर भी क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है, हालांकि इसके कवर के लिए अलग से एड ऑन प्लान ले सकते हैं। नंबर 4, आतंकवादी हमले में यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस पर भी क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। नंबर 5, अगर बीमित व्यक्ति पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा हो और इसी वजह से उसकी हत्या की गई हो तो भी क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। नंबर 6, जान को खतरे में डालने वाले खेल जैसे कार रेस, बाइक रेस या रोड पर अन्य कोई स्टंट करने के दौरान होने वाली मौत पर भी क्लेम रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है। नंबर 7, बीमित द्वारा कानून तोड़ने के दौरान हुई मौत पर भी क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। नंबर 8, शराब या तंबाकू से बनी चीज़ें खाने से मौत होने पर भी क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है।
यदि कोई व्यक्ति शराब या तंबाकू से बनी चीज़ों का सेवन करता है तो उसे पॉलिसी लेते समय इसकी जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को देनी होती है। साधारणतया नशा ना करने वाले और नशा करने वाले की इंश्योरेंस पॉलिसी में इतना ही अंतर होता है कि नशा करने वाले से कुछ प्रीमियम अतिरिक्त लिया जाता है और उसके बाद ये चीज़ भी उसकी पॉलिसी में कवर्ड हो जाती है। लेकिन यदि वो शुरुआत में इस चीज़ को छिपाता है और नहीं बताता है, लेकिन पॉलिसी के पश्चात यदि मृत्यु का कारण शराब या तंबाकू निकलता है तो तब उस स्थिति में उसकी पॉलिसी पर क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर 9, पॉलिसी के समय यदि मेडिकल हिस्ट्री, पारिवारिक जानकारी और लाइफ स्टाइल छिपाया जाता है अर्थात गलत बताया जाता है तो बाद में यदि मृत्यु का कारण कोई छिपाई हुई पुरानी बीमारी निकलती है वो भी क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर 10, यदि पॉलिसी लैप्स हो चुकी हो, बीमित व्यक्ति ने उस पर प्रीमियम भरना छोड़ दिया हो और बाद में अगर कोई क्लेम आता है तो उस पर भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। नंबर 11, यदि बीमित व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो कुछ कंपनियां 1 या 2 वर्ष तक तो कोई क्लेम नहीं देती हैं, लेकिन उसके पश्चात क्लेम दे देती हैं। तो दोस्तों यही वो रीज़न थे जिनकी वजह से लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इस तरह के एनुअल क्लेम्स को रिजेक्ट कर देती हैं। वैसे इस तरह के क्लेम कम ही आते हैं। इनमें से कई जगह बीमित की पहले या बाद में की गई गलतियां ही होती हैं जिसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। और इन सब कारणों के अलावा बाकी कारणों से होने वाली डेथ पर आसानी से क्लेम पास हो जाता है। इसलिए हमेशा इंश्योरेंस कराते समय कंपनी को अपनी और परिवार की मेडिकल हिस्ट्री और अपनी आदतों के बारे में सही सही जानकारी देना चाहिए ताकि आपके ना रहने पर नॉमिनी द्वारा क्लेम करने पर क्लेम रिक्वेस्ट आसानी से पास हो सके। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इंश्योरेंस संबंधित और भी दूसरी वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक का यूज करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यह बताने का एक ही तरीका है, उसके लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कुछ पूछना चाहो तो कमेंट करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।